गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 24 मार्च और हम इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो कि हम रेगुलर करते हैं। और अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं और हमने सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। ओके, तो अभी देखोगे निफ्टी ऑटो को, निफ्टी बैंक को, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, ओके, और निफ्टी पीएसयू बैंक को, निफ्टी प्राइवेट बैंक को और निफ्टी स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज को। तो इसमें यहाँ पे देखोगे ना, जितने भी सेक्टर्स हैं ना, ओवरऑल सब में अच्छा बाइंग है, बट इन सेक्टर्स में ज़्यादा बाइंग है। तो एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट स्टिल क्या है ना कि निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है, इसलिए हम ट्राई करेंगे जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग लेंगे ट्रेड। तो अभी क्या है ना कि निफ्टी 50 का हमने चार्ट ओपन कर रखा है और ये अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और इसको आप देखोगे, अभी मैं मेज़र करके दिखाता हूँ कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ मार्केट। ओके, ऑलमोस्ट ये 416 पॉइंट, 415 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वॉर का सिनेरियो में ना क्या हो रहा है ना कि लाइक पॉजिटिव कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है ना, तो मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। ओके, अभी आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, गैप अप हुआ, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग पैटर्न दिखा रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए ये नीचे आ सकता है। ओके, प्रीवियस जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था प्रीवियस डे में, इसको टैप करने के लिए मार्केट यहाँ तक का आ सकता है। और अभी इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब से वॉर का सिनेरियो चल रहा है तब से मार्केट गैप अप ओपन होता है, बट स्टिल ये फिर नीचे आ जाता है। तो अभी हमने ऑल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। अभी देखोगे निफ्टी ऑटो में 2% का बाइंग है। ओके, निफ्टी डिफेंस में भी अप्रोक्स 2% का बाइंग दिख रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी अप्रोक्स 2% का बाइंग है और निफ्टी बैंक में 1.5% का और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.5% का। तो इन्हीं सेक्टर्स में ह्यूज बाइंग दिख रहा है, बाकी बाद में नॉर्मल बाइंग है। तो देखते हैं, जैसा जैसा निफ्टी लाइक सस्टेन नहीं किया तो हम ट्राई करेंगे सेलिंग के तरफ जाना, हमारे लिए प्रिफर्ड होगा। ओके, सो ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने ऑटो सेक्टर को मैंने एनालिसिस किया और मुझे यहाँ पे क्या है ना, ऑटो सेक्टर भी गैप अप ओपन हुआ बट ये सस्टेन नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे एक अच्छा सा सेलिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जो कि लाइक बेयरिश पेनेंट की तरह। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा सेलिंग के लिए। ओके, ओवरऑल सारे सेक्टर्स पॉजिटिव है। देखोगे यहाँ पे ऑटो भी गैप अप ओपन होने के बाद एज इट इज़ निफ्टी 50 की तरह ये भी लाइक वो हो रहा है, पैटर्न क्रिएट कर रहा है। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, लाइक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे भी सेलिंग का। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो हम अच्छा सा सेलिंग आ सकता है। अभी मैं मेजर करके दिखाता हूँ। देखो, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिख के फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे करके ये नीचे तक आए, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा ह्यूज सेलिंग दिख सकता है हमें ऑटो सेक्टर में। इसलिए हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लिया है। एज इट इज़ अपने लाइक इंडेक्स की तरह ये भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसी को फॉलो कर रहा है, फॉलो थ्रू अच्छा आ रहा है। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए। तो हम अपना ऑर्डर पंच करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है अभी स्टॉक में। तो अपना ऑर्डर पंच करते हैं सेल साइड के लिए। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, सब में बाइंग है, बट मैं सेल साइड का ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पैटर्न अच्छा बन रहा है और मेरा प्राइस एक्शन जो कि मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, मुझे वो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना एंट्री ले लिया है शॉर्ट साइड के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मैं लाइक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ आज। ओके, सो 16 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया है और 32 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। एटलीस्ट 1:2 मिलना ही चाहिए ट्रेड में, नहीं तो उससे कम अगर मिलता है तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाएगा अच्छे से। ओके, तो अभी क्या है ना कि ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया है। 1:2 का हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड लिया है और ट्रेड का लॉजिक एकदम सिंपल था। ओके, अगर आप देखोगे तो लाइक सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान किया। आई डोंट नो कि मार्केट कैसा होगा, क्या दिखाएगा, क्योंकि मार्केट भी बहुत वोलेटाइल मुझे दिख रहा है यार। आई डोंट नो कि मार्केट देखो, अगर इसको यहाँ से बहुत अच्छा ह्यूज सेलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड किया और देन आफ्टर इसको ब्रेक किया। अभी क्या है ना कि मे भी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक जाए और फिर ये नीचे की तरफ आए हमारे टारगेट के लिए। तो मैंने यही लॉजिक पे ट्रेड लिया है, यही मेरा लॉजिक है जो आपको अभी मैंने सामने करके दिखाया है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके,
एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अभी देख सकते हो मेरा ट्रेड लेने के बाद ना ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, और जितने दिन ऐसा हुआ है ना, हमारा 80% टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो जो भी है यहाँ पे रियल ट्रेडिंग है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी मैं ये वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, टारगेट हिट हुआ फिर भी मैं ये वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा एनालिसिस है, ठीक है, एकदम सिंपल एनालिसिस के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। ओके, और मैं चाहता हूँ जितना ईजी मेरा ट्रेडिंग रहे, और आप लोग भी जितना ईजिली सीखो, आप लोग के लिए भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि मैंने बहुत ईजी ट्रेडिंग करके मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख पाओ। अभी अगर मेरा ट्रेड में एंट्री लेने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, स्टिल मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा कि, और मैं यहाँ पे अपना लॉजिक और एक्सप्लेनेशन सब कुछ दूंगा कि क्यों मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों गया, सब कुछ। ओके, सो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो ज़्यादा निगेटिव सोचना नहीं है। ओके, अभी अगर निफ्टी इंडेक्स अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है ना, तो हमें बहुत अच्छा सा सेलिंग दिख सकता है। देखो अभी क्या है ना कि जैसे जैसे हमारा इंडेक्स चल रहा है ना, एज इट इज़ उसका फॉलो थ्रू हमारे स्टॉक में भी दिख रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रेड का रिजल्ट, हमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। एक्सपेक्ट करेंगे कि टारगेट मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। ओके, बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए, और मैंने वो चीज़ें की है। ठीक है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत किया है, तो अभी मैं हर एक चीज़ को मैं फेस कर पाता हूँ अच्छे से, चाहे वो मेरा टारगेट हो, चाहे स्टॉप लॉस हो, या बैक टू बैक 4 दिन मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करता हूँ अच्छे से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक पे मैं ट्रेड लेता हूँ, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। अगर मेरा वीडियो कोई कंप्लीट देखता होगा ना, उसको मेरा स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आता होगा कि क्या स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे मैं अपने माइंडसेट को मेंटेन रखता हूँ अगर ट्रेड रिवर्स भी जाता है तो। कुछ नहीं है मार्केट में, बस हम एनालिसिस कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, उसके अलावा ना मेरे हाथ में या फिर आपके हाथ में या किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हर एक चीज़ मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट मूव करता है, हम मार्केट को नहीं चलाते हैं। ओके, हमारे ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, वो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट को रन करते हैं। अकेले सिंगल हमारे क्या होगा, हमारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगाने से मार्केट में एक कैंडल भी क्रिएट नहीं होता है। तो वैसा ही है, बस मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है, अपने सेटअप पे भरोसा रखो, और ट्रेड पंच करने के बाद आराम से बैठ जाओ, या फिर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तो इसी माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में बैठना है। अभी क्या है ना कि आई डोंट नो, ट्रेड बहुत तेज़ी से ऊपर गया मेरे अगेंस्ट में, फिर अभी मेरे फेवर में, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है मेरा ट्रेड। मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट क्या होगा ट्रेड में, बट स्टिल मैं वेट करूँगा टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। ओके, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है। ओके, मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा है, और मैं अभी तक 24 वीडियो डाल चुका हूँ इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, और आपने 24 वीडियो में देखा होगा मेरा जो लॉजिक होता है ना ट्रेड लेने का, सब में आपको कॉमन दिखेगा, सब में कॉमन दिखेगा। ओके, तो इसी लॉजिक पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सीखो, उस पर अच्छे से बैक टेस्ट करो, अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है आपका, अगर आपका छोटे छोटे क्वांटिटी से अगर ट्रेड आप पंच कर रहे हो, आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर आप अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं आगे हमारा ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide.
सो ट्रेडर्स देख सकते हो, एंट्री लेते ही ट्रेड हमारे अगेंस्ट में गया, बट स्टिल अभी क्या है ना कि बहुत अच्छे से ट्रेड हमारे फेवर में आया, और जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ने अपना मूवमेंट भी दिखाया। सो अभी ऑलमोस्ट हमने 1:1 हमने लाइक कैप्चर कर लिया है। ओके, सो यहाँ से हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ कहाँ पे हमारा 1:1 हो गया। इस जगह पे हमारा 1:1 कंप्लीट हो गया। तो अभी हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया हमने, अपना स्टॉप लॉस को। अभी मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ किस पॉइंट पे आकर के हमारा स्टॉप लॉस लाइक वो हुआ है। सॉरी, स्टॉप लॉस नहीं, मेरा 1:1 टारगेट अचीव हुआ है इस पॉइंट पे 86 या 85 पे मार्क कर देता हूँ। ओके, सो अच्छा लगता है जब अपने एनालिसिस पे भरोसा रखोगे ना और वेट करोगे टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि देखो, पेशेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड एक सेटअप, ये जो चीज़ें हैं ना आपको हर एक चीज़ अचीव करा के दे सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर अपना सेटअप को यहाँ से हटा दे दोगे ना, तो जो पेशेंस है, डिसिप्लिन है, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, इस चीज़ को अपने लाइफ में किसी भी चीज़ में लगाओगे ना, तो लाइफ में ना बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हो, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। मैंने करके देखा है, मैंने तो बहुत कुछ नहीं उखाड़ रखा है, सॉरी, ठीक है, बट हाँ, मुझे ये चीज़ फील होता है कि कोई भी चीज़ ना स्टार्टिंग जब होता है तो छोटे से होता है, धीरे 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 धीरे। तो मैंने ना वो 1 बाई 1 स्टेप ना चढ़ना मैंने शुरू कर दिया है। सपोज करो मैं अभी से लेकर के मेरे लाइफ जब ख़त्म होने वाला होगा ना, तो अभी से लेकर के मेरे 70 80 90s के एज तक 10 सीढ़ी मुझे चढ़ना है। तो मैंने ना वो पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी चढ़ लिया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मैंने चढ़ लिया है। मैं वो थर्ड स्टेप की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आई डोंट सो कि बहुत सारे लोग होंगे उनको ये भाषणबाजी लग रहा होगा, तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो, बस गाली मत देना। बाकी बात, अगर भाषणबाजी लग रहा है तो आप बोल सकते हो, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन ये रियलिटी है लाइफ का ना, हार्श ट्रूथ है। जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ना, तब आप कोसोगे अपने आप को कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया, हमारे पास टाइम था तो हम ये चीज़ कर सकते थे, बट हम नहीं कर पाए। ओके, तो यही चीज़ है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग को हटा दो, ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो बहुत डेडिकेशन के साथ फोकसली अच्छे से उस चीज़ों पे फोकस करो, काम करो, और बढ़िया से उस चीज़ को पूरा अडॉप्ट कर लो कि वही चीज़ है हमारे लिए, उसी चीज़ से हम हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आप जॉब हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, सब कुछ। तो जिस चीज़ से आप दौड़ पे अर्निंग कर रहे हो ना, उस चीज़ के लिए ना हर एक चीज़, हर एक डेडिकेशन आप लगा दो, अपना टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, तो आपको वो चीज़ ना रिजल्ट देगी। एज इट इज़ मैं जॉब भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो मैं जॉब भी उतना ही डेडिकेशन के साथ करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग भी उतना ही डेडिकेशन के साथ करता हूँ। आप अगर मेरा वीडियो देखते होगे ना रेगुलर का, तो आपको पता चलता होगा कि मेरा भी ट्रेड चलते रहता है साइड में। मैं आप लोग के लिए भी सेम ट्रेड पे मैं बोलते रहता हूँ, क्या मेरा लॉजिक है, क्या एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ उस पर, ट्रेड पे, ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, मैं हर एक चीज़ पे अपना 100% एफर्ट्स देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अगर कोई चीज़ सीख रहे हो ना, तो उस पर आप लोग भी अपना 100% एफर्ट्स लगाओ, तो आपको रिजल्ट उस पर दिखेगा। ओके ट्रेडर्स, तो चलो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने कुछ, तो अभी देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कैसा चलता है, तो आपको अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छा 1:1 का टारगेट अचीव होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि ट्रेड रिवर्स हो गया। ओके, और फिर से अभी एंट्री पॉइंट पे आ गया, बट स्टिल अभी क्या है ना कि अभी हम सेफर जोन में, मैंने थोड़ा सा ये स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, तो ठीक है, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, बट मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। यहाँ से अगर ट्रेड इतना तेज़ी से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है ना, तो एक और पॉइंट है कि यहाँ से ट्रेड इतना जल्दी नीचे भी आ सकता है। ओके, सो वेट करते हैं स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए, क्या हमें दिखता है आगे रिजल्ट में। ओके, Neon hums like a subtle
सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमारा टारगेट हिट हो गया और जैसा हमारा एनालिसिस था एज इट इज़ वैसा ही ट्रेड भी हमारा चला। ओके, तो देख सकते हो अभी क्या है ना कि ये जैसे जैसे इंडेक्स फॉल किया वैसे वैसे हमारा स्टॉक भी फॉल किया। देखोगे एक अच्छा गैप अप के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और बहुत अच्छे से आकर के हमारा टारगेट को अभी हिट कर दिया। ओके, इंडेक्स बहुत प्यार से फॉल किया है एज इट इज़ हमारे स्टॉक में भी हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये सस्टेन नहीं किया और लोअर हाई लोअर लो, ओके, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते करते ये हमारे टारगेट को हिट कर दिया। ओके, तो बहुत सिंपल था यहाँ पे एनालिसिस। 32 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया और बहुत ईजिली हमने अपने टारगेट को भी अचीव किया। और इसमें अच्छी बात यह है ना कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा कर के हमने ट्रेड लिया था। इट मीन्स निफ्टी ऑटो का इंडेक्स तो हमने एनालिसिस किया था, इसमें हमारा ट्रेंड के साथ ही हमने ट्रेड लिया, बट ओवरऑल आज मार्केट को देखोगे ना तो वो पॉजिटिव था। ओके, और हमने नेगेटिव साइड हमने ट्रेड लिया और देख सकते हो जैसा ही हमारा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ऐसा ही है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अच्छी जगह पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है ना कि नियर बाई टारगेट होता है, 1-2 पॉइंट बचा रहता है, यहाँ से भी ट्रेड रिवर्स हो जाता है। तो हर एक चीज़ को अपने माइंड में देखना होता है, हर एक चीज़ अपने माइंड में रख के और देन आफ्टर हम ट्रेड में इंटर करते हैं। तो अच्छा रहा आज का ओवरऑल ट्रेड और ये सब कुछ है ना जो अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करोगे तो पॉजिटिव था, बट स्टिल हमने क्या किया कि हमने शॉर्ट किया आज मार्केट में क्योंकि हमें एक्सपीरियंस था, ठीक है, कि लास्ट जितने भी दिनों से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ना बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो पहले हम ट्रेड में एंटर करने से पहले हमने सेक्टर को देखा, कौन कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन कौन सा सेक्टर वीक है। देन आफ्टर हम कहाँ गए, निफ्टी 50 को एनालिसिस किया कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट और नीचे आ सकता है। फिर उसके बाद हमने अपना परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन किया और हमने अपना ट्रेड में एंट्री बनाया। ठीक है, तो ये सारी कुछ ना साहब जितना भी ये सब कुछ है ना ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस से आएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली इस चीज़ में आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करोगे, फोकस करोगे, सीखोगे और ट्रेड करोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएगा और फिर आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। तो ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा और आपके प्रैक्टिस और मेहनत से मिलेगा। तो बहुत ईज़िली ट्रेड को रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है और उसके थ्रू हमें ट्रेड को करना है। ठीक है, अगर उस चीज़ को आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे ना, डेली अपने लाइफ के डेली बेसिस पे अगर आप उस ट्रेड को करते रहोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखेगा और ये सब कुछ अचीव होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बहुत अच्छे से ट्रेड करना है, अच्छे से लर्निंग पे ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी बना करके रखना है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं इतने अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए ही बनाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ट्रेडर। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले ट्रेड में, अगले वीडियो में।